यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है। 6 साल के बच्चे की डूबकर मौत हो गई है। गड्ढे में डूबने से बच्चे की जान चली गई। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्राधिकरण ने बता दें यहाँ पे बोरिंग को लेकर गड्ढा खोदा था और 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसके बाद 6 साल के मासूम की मौत हो गई गड्ढे में गिरने से। कलाधाम सोसाइटी के पास बच्चा खेल रहा था, छात्र था। बारिश के पानी से वहां पर गड्ढा जो है वो भरा हुआ था पानी से और उसके बाद बच्चा वहां डूबा और उसकी मौत हो गई है। गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा में ये हादसा हुआ है और ये तस्वीर हम आपको जहां पर ये हादसा हुआ है वहीं से दिखा रहे हैं। 6 साल का मासूम बताया जा रहा है जिसका गड्ढे में गिरने से मौत हो गई और जानकारी मिल रही है कि गड्ढा जो है उसमें पानी भर रखा था और डूबने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। कल दिनांक 25/7/2026 को सायंकाल 112 को सूचना प्राप्त हुई कि कलाधाम सोसाइटी की बाउंड्री के अंतर्गत पानी की बोरिंग के लिए एक गड्ढा खोदा गया था। उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। उस पानी में डूबकर एक 6 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा ये सूचना बालक को गड्ढे से निकालने के पश्चात यथार्थ हॉस्पिटल पहुंचने पर 112 को सूचित किया गया था। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंचायतनामा भराया गया। परिजनों की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इस घटना में शामिल ठेकेदार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए अब इस पूरे हादसे की जानकारी आपको देते हैं। लोकेशन ग्रेटर नोएडा थी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक गड्ढा खोदा था। बता दें आपको कि पाइपलाइन और बोरिंग के लिए गड्ढा जो है वो खोदा गया था और गड्ढे के चारों ओर कोई बैरिगेटिंग नहीं थी। ये भी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। ना ही कोई चेतावनी का बोर्ड वहां लगा हुआ था। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। पुलिस और संबंधित विभाग जांच में जुटे हैं, लेकिन आप सोचिए कि प्रशासन ही उसी ने ये गड्ढा खोदा बोरिंग के लिए, पाइपलाइन के लिए और आसपास कोई भी बैरिगेटिंग नहीं थी। यहां तक कि कोई वार्निंग साइन का वहां पर कुछ भी बोर्ड नहीं लगा हुआ था। ये जानकारी आपको हम ग्रेटर नोएडा से दे रहे हैं और ग्रेटर नोएडा में ये हादसा हुआ। और चलिए अब आपको सीधा ग्राउंड जीरो लेकर चलते हैं। सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ चुकी है। काजल, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि शुरुआती जानकारी ये है कि नोएडा प्राधिकरण ने ही ये गड्ढा खोदा था और आसपास कोई बैरिगेटिंग नहीं थी, कोई वार्निंग का बोर्ड तक भी नहीं था। जी बिल्कुल, यहाँ पर गड्ढा 3 दिन पहले खोदा गया था और इस गड्ढे को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये 15 फीट का जो गड्ढा है वो 3 दिन पहले आप सोचिए कि खोद के इसे छोड़ दिया गया था। यहाँ पर कोई चेतावनी का बोर्ड या किसी भी तरीके का कोई साइन बोर्ड यहाँ पर लगाया नहीं गया था, जिसके बाद से ये पूरा एरिया जो है वो खुला हुआ है। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं और बच्चा जो है वो खेलता हुआ यहाँ पर पहुंचा और उसके बाद शायद उसके हाथ में कोई डंडा था, वो इस गड्ढे में गिर गया था। वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे निकालने की कोशिश में वो बच्चा खुद इस गड्ढे में जो है वो गिर जाता है और उसके बाद जो आसपास खेल रहे होते हैं बच्चे, जो साथ खेल रहे होते हैं बच्चे, वो जो है जाके लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा जो है वो गिर गया है, उसका साथी जो है वो अंदर गिर गया है। उसके बाद से लोग यहाँ पर आते हैं और उसे निकालने की मशक्कत करते हैं, लेकिन लोगों का कहना ये भी है कि जब वो इस गड्ढे में घुसते हैं तो उनको ये अंदाजा होता है कि ये महज कहने के लिए 15 फीट का गड्ढा है, लेकिन जब इसमें लोग जा रहे थे तो वो भी इसमें डूब रहे थे। उसके बाद यहाँ पर पाइप पड़ी हुई थी, उसका सहारा लेते हैं लोग। ये पाइप अंदर डालकर जो व्यक्ति अंदर था वो इस पाइप को पकड़कर, यहाँ पर ये जो पाइप पड़ा हुआ है ये पाइप अंदर डाली जाती है और जो व्यक्ति है इस पाइप को पकड़कर अंदर घुसता है। एक व्यक्ति इस पाइप को पकड़ के बाहर खड़ा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डूबता है और बच्चे का डंडा जो है वो उस कोने पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर गिरा था और वो बच्चा वहां से भारी मशक्कत के बाद या उसको सफोकेशन हो रहा था और इस कॉर्नर पे जो है वो पहुंचता है।
उसके बाद जब लोग इसे निकालते हैं तो उसका पैर जो है वो पकड़ के निकाला जाता है। उसके शूज भी अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। महज 6 साल का वो बच्चा था, शूज यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं। उसके बाद उसको निकाला जाता है और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक जो है वो बच्चा जो है जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां पर डॉक्टर ने उसे जो है वो मृत घोषित कर दिया। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो लोग हैं वो सीधे तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस सोसाइटी में इतनी जो है लापरवाही है, कहने के बावजूद भी कोई सुनता नहीं है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी प्राधिकरण से कई समस्याओं को लेकर जो है लिखित में बिल्कुल। और काजल, दर्शकों को ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि अभी आपको तस्वीरों में बैरिकेडिंग वहां पर नजर आ रही है, इससे पहले यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। बहुत शुक्रिया काजल, आपने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई और प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और आगे संबंधित जो अधिकारी उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसके साथ साथ